इस एनिमे की दुनिया में हर सीरीज में कोई ऐसी डुओ होती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल और बेस्ट होती है, और इन्हीं एनिमे डुओ की वजह से एनिमे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगने लगता है। तो इसी के चलते आज की वीडियो हमारी होने वाली है टॉप 5 बेस्ट डुओज इन एनिमे वर्स। और इसी का नाम लेते आपके दिमाग में बहुत सारी एनिमे डुओज तो आ ही गई होंगी, लेकिन अभी अभी आपको आगे बहुत तगड़ी डुओज देखने को मिलने वाली हैं। और आपकी कहाँ कितने नंबर पर आती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आपको एनिमे के रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो मैंने अपने चैनल पर बहुत वीडियोस अपलोड करके रखी हुई हैं, आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो। नंबर 5 पर है नारुतो सीरीज की एक डुओ मादारा उचिहा और हाशिरामा सेंजू की। पूरी नारुतो की दुनिया में ये दोनों इतने अच्छे और इतने पावरफुल शिनोबी थे, ये आप सबको तो पता ही है। मादारा उचिहा का तो आपको पता ही है, वन ऑफ द फियरलेस एंड वन ऑफ द बैडेस्ट कैरेक्टर इन एनिमे वर्ल्ड। और उसके साथ हाशिरामा सेंजू, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो पूरी एनिमे की दुनिया में इनको कोई नहीं हरा सकता भाई। वैसे तो इन दोनों की ओरिजिनल फाइट हमें नारुतो सीरीज में नहीं दिखाई गई, लेकिन जो हमने निंजा वॉर में देखी थी इनकी फाइट्स, वो भाई साहब आउटस्टैंडिंग लेवल की थी। और असल में इनकी फाइट कैसे हुई थी वो भी देखने में बहुत मजा आता, लेकिन उन्होंने दिखाई ही नहीं। माना जाता था कि मादारा उचिहा जो इतना पावरफुल था, उसको सामना करने की पावर सिर्फ हाशिरामा में थी। और दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थे, और इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की फाइट देखने में बहुत मजा आया था भाई ग्रेट निंजा वॉर में। नंबर 4 पर है लूफी एंड जोरो, और एनिमे सीरीज है वन पीस। लूफी और जोरो की दोस्ती एनिमे के शुरू में ही हो जाती है। लूफी जो कि किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता है, और जोरो जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है। लूफी को अपना क्रू ढूंढना था, इसलिए उसका फर्स्ट मेंबर था जोरो, और इन दोनों की दोस्ती अभी तक एकदम मजबूत है। और जोरो की लॉयल्टी भाई साहब सबसे ऊपर। अगर लूफी एक भी ऑर्डर देगा तो झटके में मार देगा अगले को। आप सभी ने इन दोनों की काफी फाइट्स देखी होंगी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स काइदो और किंग के साथ थी। जैसे कि लूफी ने काइदो को हराया और जोरो ने किंग को, और वो फाइट देखने में इतना मजा आया था भाई साहब। उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे थे कि क्या ही बताएं। ये फाइट्स थी वानो आर्क की, और वानो आर्क की वजह से ये एनिमे और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। नंबर 3 पर है डुओ साइतामा और जेनोस की, और एनिमे का नाम है वन पंच मैन। साइतामा का तो आप सभी को पता है कि उसका एक ही मुक्का पूरी दुनिया तबाह कर देता है। और दूसरी तरफ जेनोस इसके अंडर इसीलिए होता है क्योंकि उसको अपने होम टाउन का बदला लेना होता है। और जब साइतामा उसे मॉन्स्टर से बचाता है तो वो एग्री हो जाता है उसके अंडर ट्रेनिंग लेने के लिए। और इन दोनों की डुओ बहुत बढ़िया है भाई। हालांकि इन दोनों की फाइट्स अभी तक हुई नहीं है, लेकिन अगर होगी भी तो साइतामा आराम से जीत जाएगा क्योंकि उसके पास गॉडली पावर्स है। अगर इन दोनों की पावर्स को मिलाया जाए तो 80% पावर होगी साइतामा की और 20% होगी जेनोस की। और साइतामा ने जेनोस को काफी बार शॉक भी किया है अपनी पावर्स से। नंबर 2 पर है गोकू एंड वेजेटा, और एनिमे सीरीज का नाम है ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल आज तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर एनिमे सीरीज मानी गई है, और इनके बहुत ज्यादा फैंस हैं इस दुनिया में। गोकू एंड वेजेटा बेस्ट फ्रेंड्स के साथ साथ एक दूसरे के राइवल्स भी थे। और ये दोनों कैसे अपनी पावर्स को अटेन करते हैं, और गोकू खास करके कितनी ट्रेनिंग करता है और कितना ज्यादा पावरफुल होता है, ये आपको एनिमे सीरीज में देखने में बहुत मजा आएगा और बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। वेजेटा का रोल पहले तो विलन टाइप का होता है, लेकिन बाद में उसका रोल एक हीरो की तरह लगने लगता है। इन दोनों में 5 फाइट्स हुई थी और गोकू केवल 2 ही बार जीता था। और जब गोकू ने परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अटेन किया तो उसके पास इतनी पावर आ चुकी थी कि वो किसी को भी हरा सकता था। और दूसरी तरफ वेजेटा के पास फाइनल। नंबर 1 नारुतो एंड सास्के, एंड एनिमे सीरीज का नाम है नारुतो। ये दोनों एनिमे वर्ल्ड में बेस्ट राइवल्स और बेस्ट फ्रेंड्स माने गए हैं। नारुतो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है जो अपने फ्रेंड सास्के को डार्कनेस से बचाता है। और धीरे धीरे चलते चलते जब ये बड़े होते गए, इनकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि इनकी पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर चली गई कि ये अपने सेंसे के ऊपर की पावर भी अटेन कर चुके थे। नारुतो उजुमाकी क्लैन से बिलोंग करता था और सास्के उचिहा क्लैन से। सारे एनिमे फैंस ने इन दोनों की फाइट्स देखी है, और उनमें हम सबको पता है कि नारुतो ही जीतेगा, लेकिन कभी कभार वो हारा क्योंकि उसको सास्के को बचाना था। और इन दोनों की वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी जब इन्होंने ग्रेट निंजा वॉर के बाद लड़ी थी, और वो फाइट इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि देखने में बहुत मजा आया था। उस फाइट के बाद इन दोनों की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा मजबूत हो गई। और आप सभी ने बोरुतो सीरीज में देखा ही होगा कि कैसे इन्होंने
ओत्सुकी के साथ फाइट लड़ी थी और वो भी देखने में कितना मजा आया था। नारुतो का सबसे तगड़ा और सबसे पावरफुल मोड है बेरन मोड, जो उसने बोरुतो सीरीज में यूज किया था। और सास्के का सबसे तगड़ा एरो है इंद्रा एरो, जो कि उसकी सबसे तगड़ी पावर है। हम इन दोनों की फाइट से कोई भी विनर चूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अगर नारुतो का बेरन मोड आ जाए तो सास्के को वो आसानी से हरा सकता है। तो ये थी मेरे हिसाब से टॉप 5 बेस्ट एनिमे डुओज। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हर हफ्ते एक आउटस्टैंडिंग वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।